नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो धान की बालियां होती हैं, वो इस प्रकार से बदरंगे रंग की हो जाती है, भूरे रंग की हो जाती है, कभी-कभी स्लेटी रंग या सफ़ेद रंग की हो जाती है। या तो कुछ दाने प्रभावित होते हैं या फिर पूरी बालियां ही इस प्रकार से प्रभावित होती है। तो आज हम इन कारणों के बारे में जानेंगे, इसके कारण से धान के पौधों में इस प्रकार से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो साथियों, अगर आप धान की खेत में जाएंगे तो आपको अलग-अलग प्रकार से धान के बालियों में लक्षण दिखाई देगा। तो ये जो बदरंगे रंग की हो जाती है हमारी बालियां, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। या तो किसी कवक बीमारी से होगा, या फिर जीवाणु से होगा, या फिर माइट के कारण होगा। तो ये जो कारक हैं, के कारण अलग-अलग लक्षण हमें दिखाई देते हैं और इसकी सही पहचान करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम इसकी सही पहचान करेंगे, तभी हम इसका नियंत्रण सही तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारे खेत में माइट आया है और हम इसके लिए अगर जीवाणु या कवक वाले जो केमिकल है, उसको डालेंगे तो काम नहीं करेगा। और अगर हमारे खेत में जीवाणु का आक्रमण हुआ है, उस केस में माइट में जो केमिकल उपयोग करते हैं का अगर हम स्प्रे करेंगे तो भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए इसकी सही पहचान करना आवश्यक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेनिकल ब्लाइट के बारे में। ये जो बीमारी है, यह एक जीवाणु के कारण होता है और उसका नाम है बर्खोल्डेरिया। ये जो बीमारी के लक्षण है, वो दाने के आधार भाग से शुरू होता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ फैलता है। पहले जो दाने होते हैं वे भूरे रंग के होते हैं और बाद में स्लेटी रंग के या इस प्रकार से सफ़ेद हो जाते हैं। अगर रोग का प्रकोप कम है या फिर अभी शुरुआत हो रही है, बालियों के कुछ दानों में इस प्रकार से लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन अगर इसका प्रकोप बढ़ गया है, तब हमें ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार से दाने प्रभावित दिखाई देंगे। ये जो बीमारी है, यह जीवाणु से होता है और यह जीवाणु विश्व के वे सभी क्षेत्र से रिपोर्ट किए गए हैं जहां पर धान की खेती होती है। मतलब यह जो बीमारी है वह विश्वव्यापी है, हर जगह आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो धान का आधार भाग है, जो दानों का आधार भाग है, वहाँ से यह बीमारी शुरू होती है और इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ फैलती है। ये जो लक्षण होते हैं, वो अलग-अलग एनवायरमेंटल एरिया में तापमान के कारण या फिर ह्यूमिडिटी के कारण अलग-अलग प्रकार से दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो धान की बालियाँ हैं, उसपे जो दाने हैं, वे पूरे भूरे रंग के हो गए हैं और कभी-कभी काले रंग के भी हो जाते हैं। और जब दाना खराब हो जाता है, उसके बाद ये स्लेटी रंग के या सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दाने हैं, दाने अच्छे से भरे नहीं हैं, ये खाली है, तो इसीलिए ये स्लेटी रंग के या सफ़ेद रंग के हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बीमारी की शुरुआत है, वो आधार से शुरू हुआ है और धीरे-धीरे करके पूरे दाने में फैल गया है। कभी-कभी जो दाने हैं, वो इस प्रकार से काले भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो बीमारी है, उसके लक्षण केवल दाने में ही दिखाई दें। इसकी शुरुआत होती है पत्तों से। जो पत्ते हैं, इसमें भी हमें भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तो अगर आपको कन्फर्म करना है कि हमारे खेत में बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट आया है कि नहीं आया है, तो इसके लिए हमें आस-पास के पत्तों को भी देखना है। और अगर पत्ते में इस प्रकार से भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और बालियाँ भी इस प्रकार से प्रभावित होती हैं, इसका मतलब है हमारे खेत में जीवाणु का आक्रमण हुआ है। और ये जो धब्बे हैं, वो भूरे रंग के या फिर गहरे भूरे रंग के दिखाई देते हैं। कभी-कभी ये धब्बे पत्तों में भी आते हैं और जो लीफ सीट होता है, उसमें भी आता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में, जिसके कारण से हमारे धान के दाने इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो ये है ब्राउन स्पॉट डिजीज़, जिसे हम हिंदी में भूरा धब्बा रोग कहते हैं। तो ये जो भूरे रंग के धब्बे होते हैं, इसमें चारों तरफ की जो कोशिकाएँ हैं,
वो भूरे रंग की होती है और बीच का जो रंग है वो ग्रे कलर का हो जाता है। और इसकी जो आकृति होती है यह अंडाकार होती है। तो यह बीमारी पहले पत्तों में आता है और जब दाने बनते हैं उस समय दाने में भी यह बीमारी आना शुरू कर देती है। लेकिन यह जो बीमारी है यह ऐसे धान में आता है जहाँ पर सूखा होता है। मतलब जल भराव की स्थिति में इस प्रकार से बीमारी कम आती है और सूखे खेत में इस प्रकार से बीमारी ज़्यादा आती है। मतलब ये जो भूरा धब्बा रोग है यह सूखे की स्थिति में ज़्यादा आती है। तो अगर आपको इसकी पहचान करनी है तो पत्तों को देखना है, इस प्रकार से अंडाकार जो धब्बे हैं वो दिखाई देंगे और वैसे ही धब्बे हमें धान के दानों में भी दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं तीसरे कारक के बारे में। इसे कहते हैं बकाने डिजीज। तो बकाने डिजीज के कारण जो पत्ते होते हैं जो या फिर जो प्रभावित पौधा होता है उसका हाइट बढ़ जाता है और जब दाने बनते हैं उस समय अगर इसका इन्फेक्शन होता है तो इस प्रकार से दाने भर नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पर कवक का इन्फेक्शन हो गया है और ये दाने जो हैं इसके रंग हल्के से रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। एकदम सफ़ेद नहीं होगा, थोड़ा सा लालिमा लिए होगा। बालियों के सभी दाने प्रभावित नहीं होंगे, कुछ कुछ दाने ही प्रभावित होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले कारक के बारे में और ये है शीत रॉट। सबसे पहले ये जो शीत वाला भाग होता है वहाँ पर रॉटिंग होती है, यहाँ पर सड़न होती है और यह सड़न धीरे 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 ऊपर बढ़ता है और फिर बालियों में भी सड़न स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण से जो बालियां हैं या तो अच्छे से बाहर नहीं आते हैं और अगर बाहर आ जाते हैं तो इस प्रकार से भूरे या काले रंग के होते हैं। तो इसमें ज़्यादा चांस है कि ज़्यादा दाने या फिर पूरा बाली प्रभावित हो सकता है। तो इस प्रकार से इसकी पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शीत ब्लाइट के बारे में। ये जो शीत वाला भाग होता है, निचला भाग होता है, जहाँ पर पानी से पौधा टच करता है, वहाँ पर से ये बीमारी शुरू होती है और धीरे धीरे करके ऊपर तक यह बीमारी पहुँचती है। और जब बालियाँ आती हैं उस समय हमें इसका लक्षण दानों में दिखाई देता है। तो जो धान है उसका जो बेस भाग है, आधार भाग है, वो हम देख के इस बीमारी की पहचान कर सकते हैं। जो अगला कारक होता है वह भी एक जीवाणु है और उसका नाम है सुडोमोनास। के कारण से जो दाने होते हैं वो अच्छे से भरते नहीं हैं, स्लेटी या वाइट कलर के हो जाते हैं और जो पूरा दाना है अगर दाना हल्का सा भर चुका है उसके बाद इन्फेक्शन होगा तो जो पूरा दाना है वह डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। इस प्रकार से हम इसकी भी पहचान कर सकते हैं। जो अगला कारक है वो है नेक ब्लास्ट। ये जो नेक भाग है, जो गला वाला भाग है, वहाँ पर यह बीमारी शुरू होती है। तो जो धान का पौधा है कि जो अंतिम गांठ है, यहाँ पर जो नोड है ये कहलाता है नेक और यहाँ पर हमें हल्के भूरे रंग के जो सिम्टम है वो दिखाई देता है, जिसके कारण से बाली का जो ऊपरी भाग है वह गिर जाता है और ऐसे केस में नुकसान ज़्यादा होता है। तो जो नेक वाला भाग है, गला वाला भाग है, उसको हम देख के पहचान कर सकते हैं यह नेक ब्लास्ट है या कोई दूसरी बीमारी। तीसरा बीमारी है फॉल्स स्मट। तो इसकी पहचान करना सबसे ज़्यादा आसान है। जो बालियाँ होती हैं उसमें कुछ दानों में इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाता है और ये पैथोजन होता है। ये या तो भूरे रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं, गहरे हरे रंग के होते हैं, तो ये अलग अलग रंग के हो सकते हैं। अगली जो बीमारी है जिसके कारण से हमें बालियों में लक्षण दिखाई देता है वह है कर्नल स्मट। तो इसमें कुछ बालियाँ हमें इस प्रकार से काली काली दिखाई देती हैं। तो ब्लैक कलर के अगर इस प्रकार से लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो यह होता है एक कवक से और इस बीमारी का नाम है कर्नल स्मट। अब हम बात करते हैं धान में होने वाले माइट के बारे में। साथियों, माइट के कारण जो सिम्टम होते हैं वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इसमें भी जो कुछ कुछ दाने होते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इन्फेस्टेशन ज़्यादा हुआ है, बहुत सारे दाने प्रभावित होते हैं। अगर हम पहचान करना चाहते हैं कि हमारे खेत में माइट आया है कि नहीं आया है तो इसके लिए हमें जो शीत वाला भाग होता है या पत्तों का जो निचला भाग होता है वो ओपन करके देखना है
और अगर हमें इस प्रकार से ब्राउन कलर के सिम्टम दिखाई देते हैं और अगर हम उसे ध्यान से देखें तो उसमें छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं, माइट दिखाई देता है, तो इसका मतलब है हमारे खेत में माइट का इन्फेस्टेशन हुआ है। और अगर जो शीत है उसे खोल कर देखने से इस प्रकार से लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो दाना है वो भूरे रंग का हो गया है, तो हो सकता है इसमें माइट नहीं है, बैक्टीरिया है। तो जो बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट होता है के कारण भी ऐसे ही सिम्टम दिखाई देते हैं। और बैक्टीरिया से हुआ है कि माइट से हुआ है, इसकी पहचान करने के लिए हमें पत्तों को या लीफ शीथ को देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर माइट आएगा तो इस प्रकार से छोटे छोटे माइट हमें दिखाई देंगे। इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। अगर आपके पास लेंस है तो अच्छे से दिखाई देगा। आप जो मोबाइल का स्क्रीन होता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। में छोटे छोटे अंडे बनते हैं, अंडे से ये माइट बाहर आते हैं। अगला कारण है राइस बग। ये जो गंधी बग होता है, राइस बग जिसे कहते हैं, ये दानों को खाता है और जहां से दानों से ये रस को चूसता है वहां पर से इस प्रकार से बाइटिंग के निशान हमें दिखाई देते हैं और यह धीरे धीरे भूरे रंग का हो जाता है। अगर हमें इसकी पहचान करनी है तो आसपास हमें एडल्ट कीट को देखना है। अगर आसपास वयस्क कीट दिखाई देता है और लक्षण हमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि राइस बग आया है। तो साथियों, सबसे आखिरी कारण है स्टेम बोरर या तना छेदक। जो तना छेदक का कीट होता है वो इस प्रकार से निचले भाग को खाता है और जब ये निचले भाग को खाएगा ऊपर तरफ न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता और जो पूरी बालियां हैं वो इस प्रकार से सफ़ेद और पोची दिखाई देती है। अगर हम इस प्रकार से प्रभावित पौधे को हल्का सा फोर्स लगा के ऊपर खींचते हैं तो ये आसानी से बाहर निकल जाता है और आसपास हमें इस प्रकार से एडल्ट कीट भी दिखाई देता है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पेनिकल ब्लाइट के बारे में। अगर पेनिकल ब्लाइट आया है या फिर कोई सूडोमोनास है या फिर जीवाणु है तो हम उपयोग कर सकते हैं असुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिक्सर, जो कि धनुका कंपनी द्वारा बनाया जाता है और कोनिका नाम से बिकता है। इसमें कसुगामाइसिन होता है 5%, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है 45%। दूसरा है ब्रिटॉक्स, जो कि टाटा की एक कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसमें होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%। अगला है ब्लू कॉपर, इसमें भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% होता है और इसका जो डोज है वो इस प्रकार से है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये जो डोज है वो पर प्रति एकड़ भी है और प्रति लीटर भी है। तो अगर आपको कोनिका का स्प्रे करना है तो 1.5 से लेके 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करना है। अगर आपको ब्लिटॉक्स का स्प्रे करना है तो 3 ग्राम प्रति लीटर और ब्लू कॉपर 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। तो ये कब स्प्रे करना है? जब हमारे खेत में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, जैसे कि बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट या फिर सुडोमोनास। अगला है ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास, जो कि जैव कवकनाशी होते हैं या फिर जैविक कवकनाशी, सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा। इसका भी अगर हम स्प्रे 15 दिन के अंतराल में करते रहेंगे तो इस प्रकार से बीमारी कम आती है। अब हम बात करते हैं फंगस से होने वाली बीमारियों के मैनेजमेंट के बारे में। तो फंगस की कोई भी बीमारी, चाहे वो नेक ब्लास्ट हो, शीथ रॉट हो, शीथ ब्लाइट हो या फिर बकाने डिजीज हो या ब्राउन स्पॉट, इन सब के लिए हम उपयोग कर सकते हैं टेबुकोनाजोल, ट्राइफ्लॉक्सीट्रोबिन, एजॉक्सीट्रोबिन। ये अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग नाम से बिकता है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। या फिर एजॉक्सीट्रोबिन डाइफेनाकोनाजोल का कॉम्बिनेशन या फिर प्रोपिकोनाजोल, इन सब में किसी एक का स्प्रे हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का उपयोग कवक के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं या फिर केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, उस केस में आप ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास का उपयोग जरूर करें। अब हम बात करते हैं माइट के लिए कौन से केमिकल हम यूज करें। तो इसके लिए भी बहुत सारे केमिकल मार्केट में अवेलेबल हैं और 250 ml पर एकड़ से लेके 100 ml पर एकड़
जबकि इसका जो डोज है वो बहुत कम है। इन सब का स्प्रे आप माइट के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2 केमिकल है, प्रोपरगाइट और पिरोमेसिफेन का भी स्प्रे आप माइट के लिए कर सकते हैं। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, माइट का अगर इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है को देखने के लिए आपको लीफ सीथ को ओपन करके देखना है, वहां पर ब्राउनिंग देखना है, वहां पर छोटे छोटे माइट को ध्यान से देखना है। तो साथियों, इस वीडियो के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।